क्या माँ ऐसे होती है जो अपने बच्चे को पिलाना सिखा दे, खिलाना सिखा दे सिर्फ अपने स्वार्थ के लिए? किस माँ ने सिखाया? मेरी सास ने सिखाया है मुझे। कहाँ है आपकी सास? हाजिर करो। मेरी सास आज 75 साल की हो गई, फिर मैं उनको बोलती हूँ ना आप राम का नाम लो, नहीं लेती, वो मेरे को गालियाँ देती है। वो सिर्फ एक ही रिश्ता जानती है बस, मैं जैसे किसी से बोलूँ आप ले आना, हम उनको समझाएंगे। उनकी सारी सेवा करती हूँ, सब करती हूँ। अभी 2 महीने पेट टूट गया। अच्छा। उनका सारा काम मैंने बिस्तर पे किया। तब देखो कर्म दंड मिल भी रहे हैं, फिर भी बूढ़ी ना समझो तो हाँ, क्या आज करें? 5 साल हो गए, पैर से नहीं चलती, 5 साल हो गए। अच्छा। सुबह से लेके शाम तक रोती है, गाली देती है। किसको गाली देती है? मेरे को देती है, पोते पोतियों को देती है। मैं एक ही हूँ, मेरे कोई भी नहीं है, ना मेरे ननद है, ना देवर है, ना जेठ है, कोई भी नहीं है। सास को बोलना टीवी पे कथा सुना करे, बुद्धि नहीं तो आए। सुनती, नहीं सुनती, नहीं सुनती, वो बोलती कैसे नहीं सुनेगी? आप चालू करके रख देना, बहरी तो होगी नहीं। नहीं सुनेगी, बंद कर देती है। जब लंगड़ी है तो कैसे बंद कर देगी? पलंग में पड़ी है। अरे ऐसे तो चलती है। अच्छा, तो फिर गुरुजी मैं सेवा तो उनकी कर तो रही टीवी हूँ। ऐसी जगह लगाओ कि सुन पावे और बटन ऐसी जगह सेट करो कि बटन न पा पावे। नहीं, मैं सुनती उनकी रहे। सेवा में कर रही हूँ। मेरे को तो कोई दंड नहीं मिलेगा ना। नहीं, आपको कोई को दंड मिलेगा। बस गुरुजी यही पूछना, क्या है ना, मैं 18 साल से डिप्रेशन में हूँ, आपको बताऊँ बात। मेरे को जीना है ना मरना है। अच्छा है, कथा सुनते रहो आप, भगवान सद्बुद्धि देंगे। मैं सुनती हूँ, मेरे को नहीं सुनने देती। कौन? गालियाँ देती रहती है मेरे को। कोई बात नहीं, वो कुछ भी बोले। अब आप टीवी ऐसी जगह सेट करना, हाथ पांव उसको कहीं कुछ ना पहुंचे, ठीक है, राधे राधे। बंद ही ना कर पाए, और तेज आवाज कर देना, ना सुने तो भी सुन, और रात के 12 बजे तक सुनवाना। सुन। राधे राधे गुरुजी, मेरा नाम प्रिया है, मैं हरियाणा से आई हूँ। अच्छा। मेरे 2 प्रश्न हैं आपसे। ठीक है। पहला प्रश्न, जब समुद्र मंथन हुआ था तो जब महादेव जी ने विष पिया था, वो जगह कहाँ पर है? रुको जरा, आपको जाना है वहाँ? नहीं जी, बस फिर क्या करना है? समुद्र में अब वो जगह हम आपको ढूंढ के बताएं कि कहाँ हुआ रहा। हम चाहती हो कि हम समुद्र में डूब जाएं? अब कहाँ जाए ढूंढने वो जगह? कोई बच्चा पैदा हुआ जी तो आप पूछो कि भाई बच्चा किस जगह पैदा हुआ, कहाँ वो जगह? कोई कहे कमरे में पैदा हुआ, नहीं वो कमरे वो जगह कौन सी है? भाई समुद्र बता दिए, समुद्र में समुद्र मंथन हुआ। बात तो सही है। अब आप, मैं कहाँ ढूंढने जाऊँ बताओ? आप कहो तो मैं ढूंढ के आऊँ? नहीं जी, नहीं जाऊँ? फिर दूसरा कर लो सवाल। नहीं, मैं चल पड़ूंगा। नहीं नहीं। यही नहीं, अभी और सुनिए। मेरा प्रश्न ये है कि समुद्र मंथन किस पर्वत में किया गया था और अभी वह समुद्र कहाँ पर है? रुको जरा, समुद्र मंथन के लिए जो रस्सी लाई थी, वासुकी नाग की रस्सी, मंदराचल पर्वत, मंदराचल पर्वत की मछानी बनाई गई थी, दैत्यों और देवताओं ने किया। ठीक है। तो अब आप क्या वो लोकेशन चाहती हैं कि कहाँ हुआ था? नहीं नहीं गुरुजी, मैं ये कहना चाहती हूँ कि जो समुद्र था वो कहाँ पर है अभी? ये भगवान क्या जुल्म है। समुद्र, यही तो समुद्र है ये पूरा ब्रह्मांड में ही जो समुद्र फैला हुआ है वही भाई। ये समुद्र समुद्र तो इतना बड़ा है ही है। अब आपको वो निश्चित स्थान बताऊं क्या? मतलब वहाँ चलूं मैं आपको लेके? है। नहीं गुरुजी, हाँ, कि ये रहा वो। आप क्या चाहती हो, मैं समुद्र में डूब जाऊं? नहीं नहीं नहीं। हैं? ऐसे मैं पढ़ाई करने बैठता हूँ, अच्छा। पर पढ़ाई में दिल ही नहीं लगता। मतलब लगता है पर पता नहीं कहीं भाग जाता है। तो दिल कहाँ जाता है भाग के? गुरुजी अभी कुछ टाइम पहले मैं एक लड़की से बात करता था, तो गुरुजी अब वो बात खत्म हो गई। अब गुरुजी उसने मुझे छोड़ा या जो भी बात थी, अब मेरे दिमाग में ये चलता है मेरे में कोई कमी है। अब गुरुजी ना पढ़ाई में मन लगता है ना किसी कमी चीज नहीं में। है, बड़ी कृपा कर दी उसने कि छोड़ दी। गुरुजी पहले वो बोलती थी प्यार करती हूँ, फिर बोल गई कि नहीं करती। गुरुजी ये तो कोई बात ही नहीं हुई उसकी। अरे लड़कियों का यही काम है आजकल। सर हाँ, आप सही कह रहे हो, यही काम। गुरुजी फिर ये मुझे कहता है कि क्या पता आगे जाके मिल जाए। तो मिल जाएगी तो आप फिर बात करने लग जाओ। नहीं गुरुजी, मैं ऐसे करूंगा नहीं। वो मेरे को छोड़ के किसी और के साथ चली गई। हाँ तो अच्छा, वो चली गई, ठीक तो चली गई। हाँ ठीक तो चली आपको गई। गम है इस बात का क्या? मेरे को किसी बात का गम नहीं है गुरुजी। फिर मैं चाहता हूँ मेरा मन पढ़ाई में लग जाए। अच्छा। कौन सी कक्षा क्या पढ़ते हो? मैं 11वीं में हूँ, मैंने साइंस ले रखी है। तो बढ़िया पढ़ो। पर गुरुजी साइंस लेनी नहीं थी, उसके चक्कर मेरी, और वो छोड़ के भाग गई। तो वो भी साइंस में थी? हाँ नहीं, हम 10th से साथ थे, उसने साइंस ली। ठीक है। हाँ, तो मैंने भी आपने साइंस, हाँ मैंने भी साइंस हाँ, ली। उसके चक्कर में आप वैज्ञानिक बन गए, आई लव यू खेल रही होगी। हाँ किसी और के साथ। हाँ, तो गुरुजी अब आप जरा मुझे थोड़ा बताएंगे तो मैं थोड़ा आगे आप बढ़ बनो वैज्ञानिक और क्या? गुरुजी पर मेरे अंदर वो स्वयं मतलब कहते हैं ना, एक वो नहीं है, व्हील पावर नहीं है। कोई बात नहीं, उसको डेवलप कर लो, कथाएं सुना करो, गीता पढ़ा करो, इससे ना आप बहुत पॉजिटिव होते हैं। जी, दोस्त मजाक बनाते हैं। दोस्तों का काम, दोस्त ही मजाक नहीं करेगा तो कौन करेगा? बात तो सही है। इसलिए करने दो। जी जी जी। लेकिन आपको वैज्ञानिक बनना है। क्या क्या पढ़ा आपने साइंस में? गुरुजी साइंस में क्या पढ़ा कि पहले जो 6 महीने थे, मतलब उसके साथ था, उसमें कुछ नहीं पढ़ा। अब वो चली गई, अब पढ़ना शुरू कर दिया है। अभी 6 महीने पढ़े ही नहीं? गुरुजी पढ़े थे, मतलब स्कूल जाते थे, पढ़ते थे, उससे बात करते थे, पढ़ाई भूल जाते थे, और अब जो है अब पढ़ना शुरू कर दिया है। कितने साल की उम्र, कितने साल के हो? गुरुजी 18 का हो गया।
कितने एडवांस बच्चे 18-18 साल में, बताओ 6-6 महीने बिगाड़ रहे हैं लड़कियों के चक्कर में। सर वो बिगाड़ गई गुरुजी, बिगड़े नहीं थे, बिगाड़ गई। यही बात तो हम तुम्हारे मुंह से सुनना चाहते थे। मतलब लड़कियां ही लड़कों को बिगाड़ रही हैं? गुरुजी ये बात तो सच है। सच है? कोई हमसे प्यार क्यों करेगा? नहीं तो वो बिगाड़ने चली है तो तुम बिगड़ काहे रहे हो? बिगड़ गए, अब सुधरने की राह पे हैं, तभी तो आपसे देखो मिलने आए हैं। अब वो किसी और को बिगाड़ रही है। तो आप रोको ना सबको भाई, समझाओ यूथ को कि भाई ना बिगड़ो। ये तो देखो एक लड़की 10 लड़कों को बिगाड़ रही है। इसलिए छोरियों से बच के रहो, पढ़ाई में मन लगाओ, माँ बाप जहाँ ब्याह कराएं बढ़िया बिंदास विवाह करो, और अब ना करना है प्यार व्यार का लफड़ा। प्यार तो होता ही नहीं गुरुजी, सब मोह माया है। कब अक्कल आई है? ये जब आपकी वो वाली रील देगी, कोई हमसे प्यार क्यों करेगा, तब। सही है, सही है। राधे राधे गुरुजी। राधे राधे। मैं देवघर से आई हूँ। अच्छा। और मेरा प्रश्न ये है, हम लोग दीपावली में लक्ष्मी और गणेश की पूजा करते हैं, ठीक है। तो इनका तो कोई कॉम्बिनेशन नहीं है। हम करके दे रहे हैं कॉम्बिनेशन आपको। नहीं, जैसे कि विष्णु और लक्ष्मी भगवान दोनों का पूजा हम होना कर दें चाहिए ना। कॉम्बिनेशन? क्या बोले? हम कॉम्बिनेशन करके दे दें? हाँ बताइए ना सुनो। गुरुजी, वही जानना था। लक्ष्मी जी हैं धन की माता, बोलो हाँ। हाँ और गणेश जी हैं बुद्धि के देवता, बोलो हाँ। हाँ। तो लक्ष्मी जी हमेशा उन्हीं के पास होती हैं जो गणेश जैसी बुद्धि रखते हैं, बुद्धिमान होते हैं। और तो गणेश जी बुद्धि हैं और लक्ष्मी जी धन है, तो बुद्धिमानों के पास ही लक्ष्मी रहेगी, मूर्खों के पास थोड़ी रहेगी। ये बड़ी अच्छी बात कही है। इसलिए गणेश जी के पास लक्ष्मी जी बैठती हैं। और एक प्रश्न गुरुजी, ये मेरी बेटी है। रुको जरा। पहले ये बताओ कि जो उत्तर दिया हमने आप समझ पाए? अरे यहाँ बहुत हल्ला कर रहे हैं। यही बात तो हम तुम्हारे मुंह से सुनना चाहते थे। नहीं, आप हल्ला नहीं हो रहा है, आप सुन रहे। सुन लो, आपको तो पूछना था, सुनना थोड़ी था। समस्या तो यही हमारा, पूछना होता है, सुनने से मतलब नहीं। देखिए हल्ला यहाँ इतना हो रहा है ना। चलो बेटी से बात कराओ। मुझे पढ़ाई में मन नहीं लगता। कहाँ लगता है मन? मुझे घूमने जाने, खेलने में ये सब मन लगता है। तो पहले घूम लो ढेर सारा, खेल लो ढेर सारा, 1 घंटा खेलो, 1 घंटा घूमो, और फिर 2 घंटे पढ़ाई करो। सर ये तो आपने लाख रुपए की बात कही है। और बेटा याद करने के लिए आपको रोज अंकुरित अनाज खाने चाहिए। आपका खान पान अच्छा हो, अंकुरित दाल, अंकुरित चने और ताजी सब्जियां, ककड़ी इत्यादि, सलाद, और शीर्षासन, सिर के बल खड़े होने का अभ्यास करो। शीर्षासन, हलासन, इनको करने से याददाश्त बढ़ती है। और एकाग्र चित्त से पढ़ाई करो, ये रट करके नहीं, समझ करके पढ़ो तो बातें याद रहेंगी। गुरुजी हमारा आज सालगिरह है, हम लोग को आशीर्वाद दीजिए गुरुजी। खुश रहिए, भगवान आपको सुखी और स्वस्थ रखें। प्रश्न यूट्यूब पे सुन लीजिएगा, बोला है आपके लिए। अंत में सुन ही लेंगे आपका प्रश्न। धन्यवाद। खुश रहिए। मेरा शादी में रुकावट क्यों आता है? क्या रुकावट आई? मतलब जो भी फोटो आता है, लेकिन देखने के बाद वो मतलब अलग दिखते हैं। मतलब फोटो में लड़की अलग दिखती है और रियल अलग दिखती है। हाँ, तो फोटो में फिल्टर लगा के फोटो लेती होगी और जाके देखते होंगे तो बिल्कुल स्नैपचैट में। जी, तो इसलिए रिलेशन वाले भी परेशान हो गए। तो आप ना फोटो मत देखा करो, सीधे डायरेक्ट जाके देख ही लिया करो। बात तो सही है। जी, और मेरे आप अपनी फोटो भी तो नहीं भेजते बढ़िया फिल्टर करके? नहीं, जैसा है मतलब थोड़ा सा तो ऐसा रहता है, फोटो में ऐसा भी साफ आता है थोड़ा। हाँ, तो आप भी अपनी गोरी वाली भेज देते होंगे फोटो। नहीं, गोरी वाली वो भी अपना भेज दिया बाद में जाके देखे तो बस। आप ना एक बढ़िया लड़की देखो और फोटो कम देखो, जाके देखो। अच्छा, जाके जब देखते हो तो पसंद नहीं आती? नहीं, पसंद तो नहीं आती, लेकिन फिर भी घर वाले बोलते अच्छा, फोटो में पसंद आ जाती है? फोटो में तो ऐसा अच्छा ही दिखता है। तो आप ना जाके देखा करो। अच्छा। रुको जरा। फिर जाकर 2-3 जगह देखे ऐसा, तो फिर कैसी लगी? फिर अलग ही ऐसा। तो उन्होंने आपको फेल किया कि आपने उनको फेल किया? मैं नहीं फेल किया। तो आपको ऐसी कैसी लड़की चाहिए कि आप फेल करते जा रहे हैं? ये बड़ी अच्छी बात कही है। पसंद भी तो 3-4 हाथ पांव वाली चाहिए क्या? पसंद भी तो आना चाहिए। बात तो सही है। तो क्या पसंद नहीं आ रहा है? अब गुरुजी फोटो में तो अलग ऐसा। तो क्या रूप रंग देखते हो? नहीं, शाबाश बेटा। गोरी चाहिए, ज्यादा काली मिलती है? बताओ। बे जल्दी बोल, कल सुबह पनवेल निकलना है। सांवली चलेगी कि गोरी कि काली? नहीं, ना सावली हो ना गोरी हो। रहा नहीं जाता, तड़प ही ऐसी है ना। फिर कैसी हो? गोरी। आप क्या करते हो? गुरुजी मैं पुणे में काम करते हैं। अच्छा। कितना कमाते हो? 25,000। बस। क्या कुछ काम करते हो कुछ? जी, काम करते क्या? हैं। उधर मशीन चलाते हैं। कौन सी? उधर BMC मशीन। अच्छा। आप जब सफल हो जाएंगे ना, कामयाब, पैसे कमाएंगे, तो फिर तो आपको खूब गोरी गोरी लड़की भी मिल जाएगी। बात तो सही है।
वो सफल नहीं होंगे। सफल तो है, लेकिन घर वाले जल्दी कर रहे हैं कि सो जल्दी हो तो जाए। आपको गोरी लड़की पसंद है हैं? तो देख लो फिर कोई गोरी जो फेयर एंड लवली लगाती हो, और ना लगाती हो तो आप खरीद के दे देना, हो जाएगी गोरी। फेयर एंड लवली लगाएगी और क्या। गुरुजी, मेरा नाम लकी यादव है जी। अपने जन्मदिन के शुभ अवसर पर क्या करना चाहिए? किसी गरीब को भोजन कराना चाहिए। और दोस्तों की कुछ और डिमांड रहती है गुरुजी, तो क्या करना चाहिए उनके साथ? दोस्त तो आपसे दारू मांगते होंगे। जी गुरुजी। इन्हें 2-2 जूता दिया करो जन्मदिन। क्या आज स्कूलों में कॉलेजों में लड़कियां लिव इन में और प्यार व्यार के चक्कर में पड़ के, ऐसा नहीं है कि बहुत सारी लड़कियां कॉलेज स्टूडेंट में चक्कर में पड़ती हैं। पढ़ती हैं कि नहीं, बताओ। 1% 1%। प्रेम में पड़ती या फिर भाग जाती किसी पर पुरुष के साथ, तो माँ बाप यही जो बैठे हुए हैं वो अपनी बेटियों को दिल्ली विश्वविद्यालय मुंबई में दाखिला कभी नहीं दिलवाते। बड़े बड़े जितने कॉलेज हैं, जिस भी शहर का, दिल्ली हो, मुंबई हो, प्रयाग हो, इत्यादि, कानपुर हो, कहीं आप जाना, आप सब लोग जाना, चेक करना। क्या चेक करना मैं बताऊं। जहां कॉलेज है, लड़की लड़का रहते हैं, आप शाम को जाना, वहां की गलियों में, सुनसान गलियों में लड़का लड़कियां खड़े रहते हैं शाम को 5 बजे, और 1-2 नहीं बहन, सैकड़ों की संख्या में, ये आपने भी देखा होगा। नहीं, खड़ी रहना और लिविंग में रहना वो अलग। अरे वो खड़ी होके वहां पूजा करने गई हैं, नहीं, आरती उतारने गई हैं। राधे राधे गुरुजी। मेरे पापा पहले शराब पीते थे, अब नहीं पीते। पापा है कि पिताजी हैं? पिताजी। शराब अब नहीं पीते? नहीं। अब क्यों नहीं पीते? क्योंकि आपसे मिल के गए। वाह, तो हमसे जो मिल लेता, देखो शराब वराब नहीं पीता, इसलिए शराब वाले हमसे परेशान हैं। एक बार पापा को समझा दो। कहाँ है पापा? कौन है? राजवीर। राजवीर हाजिर हो। राजवीर नहीं है, गए चाट पकौड़ी खाने। आपके चरणों में हमारा कोटि कोटि प्रणाम। खुश रहिए। महाराज जी, हमें आपसे एक सवाल है कि धर्म बड़ा कि कर्म बड़ा। तो हमें पता है कि धर्म बड़ा है, लेकिन हम लोगों को समझाते हैं कि धर्म बड़ा है तो ये समझते हैं ना हिंदू मुस्लिम वाला धर्म है। तो इसमें थोड़ा मैं कंफ्यूज हो जाती हूँ कि उनको कैसे समझाऊं। देखो, ऐसे समझाया करो कि धर्म बड़ा कि कर्म बड़ा। तो जैसे कर्म तो कसाई भी करता है, कर्म ना कर रहा है। हाँ। तो कसाई के कर्म से उसे क्या मिल रहा है? पाप। कर्म तो चोर भी कर रहा है, पर चोर के कर्म से उसे पाप मिल रहा है। तो जिस कर्म से पाप मिले वो कर्म बड़ा कैसा है? कर्म वही बड़ा है जिस कर्म से पुण्य मिले। इसलिए कर्म करो, पर धर्म जिस कर्म को करने की इजाजत देता है, मतलब धर्म के हिसाब से कर्म करो। क्या चोरी करना धर्म है? बोलो। नहीं। अब देखो, धर्म कहता है चोरी ना करो। यदि धर्म की बात मानोगे तो आप चोरी नहीं करोगे, तो आपको चोरी का पाप ना लगेगा, आपके कर्म सही होंगे। और यदि आप धर्म की बात नहीं मानोगे, चोरी करने का कर्म करोगे, तो उस कर्म को करने से पाप मिलेगा। झूठ बोलने का कर्म ना करो। ऐसे ही कर्म श्रेष्ठ है, पर धर्म युक्त कर्म, कोई भी कर्म श्रेष्ठ नहीं है। कर्म तो रावण ने भी किया, सीता मैया को चुरा के ले आया, लेकिन उसके कर्म के कारण लंका जल गई, क्योंकि उसके कर्म में धर्म नहीं था। ठीक है। लेकिन वो लोग हिंदू मुस्लिम वाला धर्म समझते हैं ना, कि हम हिंदू मुस्लिम का वो कर रहे भाई, हैं। मुसलमानों का धर्म होता ही नहीं है, मुसलमानों का तो मजहब होता है। अच्छा। धर्म तो केवल सनातनियों के पास है। ईसाई भी धर्म वाले नहीं होते, वो भी पंथ लिखते हैं। ईसाई पंथ होता है, मुसलमान मजहब होता है, धर्म केवल सनातन होता है, और कोई धर्म है ही नहीं। जी महाराज जी, हम पहली बार वृंदावन आए हैं और यहाँ हमें आके बहुत अच्छा लगा। हेलो, राधे राधे गुरु जी। हाँ मैया। मैं भोगांव जिला मैनपुरी से आई हूँ। कहाँ से? मैनपुरी भोगांव जिला से। बताओ। मैं इसलिए आई, ये मेरे बेटा है, इसकी शादी नहीं हो रही, और कई शादियाँ आई, वो चली गई वापिस। पता नहीं हमारे घर में क्या है क्या नहीं है। अगर कहीं हो सके तो आप हमारी इतनी मदद। शादी हाँ। किसकी करनी है? ये बेटा है मेरा। इनकी करनी है। हाँ। बात कराओ। क्या नाम है? हिमांशु। बात करो। हिमांशु। हिमांशु। शादी क्यों नहीं हो रही है? पता नहीं सर। बात करो अच्छे से, माइक पास, तुम पकड़ लो। पता नहीं। क्यों नहीं हो रही है शादी? पता नहीं सर। पढ़े लिखे हो? जी। कहाँ पढ़े हो?
MA की है सोफोलॉजी से। और कमाते हो? हाँ सर। कितना? 500 रुपये रोज। 500 रुपये महीना? नहीं, रोज। रोज? जी सर। 500 रुपये रोज कमाते हो, बहुत कम नहीं कमाते? जब पढ़े लिखे इतना हो थोड़ा और ज़्यादा कमाओ, मेहनत करो, कुछ और करो, प्लानिंग करो, बिजनेस करो, व्यापार करो, कमाओ। शादी कितने साल के हो आप? अभी आपकी आयु क्या है, एज? 30। 30 की है। शादी करना जरूरी है? क्यों क्यों करना है शादी आपको? माता जी के खाना पीना की दिक्कत होती है, फिर इसलिए। अच्छा, मतलब खाना पीना बनाने के लिए चाहिए? जी सर। शादी इसलिए कर रहे हो तो काम वाली बाई लगा लो ना, खाना बना के देती रहेगी, शादी की क्या जरूरत है? शादी कर लो, भगवान करे हो जाए। लड़की कैसी चाहिए आपको? घर परिवार लेके चले सर। हैं? घर पर लेके चले। घर लेके चली जाए? नहीं, घर लेके चले सर। चलो अच्छा है, भगवान आपको घर बार चलाने वाली लड़की दे। सुखी रहो, सुखी रहो। ठीक है, राधे राधे। खुश रहो। गुरुजी राधे राधे। राधे राधे। गुरुजी, मुझे ये जानकारी चाहिए, जो घर में हम लोग पूजा करते हैं, क्या धूप बत्ती को लाइटर से जलाना चाहिए? वो काय से जलाओगे? ज्वालामुखी से? झिंका चिका झिंका चिका झिंका, जैसे सिगरेट जला हैं? जैसे सिगरेट जलाते हैं। अरे लाइटर का काम है, उससे चाहे सिगरेट जला लो, चाहे जंगल जला लो, चाहे चिता जला लो, जलाने का। मान लीजिए अगर उसे सिगरेट भी जलाई गई हो तो वो लाइट है, वो लाइटर आग है, आग थोड़ी अशुद्ध होती है। बस इसीलिए पूछा मैंने आपसे। स्त्री मांग भरती है तो मांग भरने से क्या होता है जानती हो मैया? बताओ, आप बताओ, आप तो भरती हो मांग, बताओ मांग भरने से क्या होता है? क्या होता है मैया? जोर से बोलो। उम्र लंबी होती है। किसकी? आपकी? तो आपके पास बहुत पैसा है। मेरी बेटी इतनी लालची निकली, पैसा चाहिए उसको बस। तो आपके पास करोड़ों है? तो मैं गोल्ड सिल्वर डायमंड की डिजाइनर हूँ ज्वेलरी बाजार में। मैं 16 कंट्रियाँ घूम के आई हूँ। मैंने अयोध्या में दिया, चित्रकूट में दिया, आपके यहाँ दिया। इनको यही बोला, कुछ नहीं बताना। वीडियो में सब सुन लेगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, सब्सक्राइब, शेयर, कमेंट एंड हाइप करना मत भूलिएगा। तो मिलते हैं अगले ब्लॉग में। राधे राधे, जय श्री राम। प्लीज़ सपोर्ट।